हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पीसी मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये स्पीडी करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, बिना लेट के हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपसे एक बस छोटी सी सहयोग चाहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो प्रश्न, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। प्रश्न संख्या 22 है कि हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया, या आप कह सकते हैं कि अभ्यास आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा, आप पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरोस में डेनमार्क स्थित बेस लाइन साइंस का अधिग्रहण करेगी? इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान करेक्ट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादन को बरामद किया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर, कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य शीर्ष पे है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। याद रखेंगे, 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फ्रेंड्स, मैं बिना लेट किए हुए वीडियो फटाफट आप लोगों के बीच में प्रश्नों को लेकर के मैं चल रहा हूं, ताकि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। प्रश्न है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 28, कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे चलते हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? बताइए, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न संख्या 31, बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट आंसर दें। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान को बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेस कीजिए अपना आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। 32 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है स्कॉटलैंड, ये जो टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार ये राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टील दिवस भी कहा जाता है। देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है चीन, बी पाकिस्तान, के बाद देखिए रूस और फ्रांस। जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। रूस और फ्रांस, जल्दी बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है। तो प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने पिवोट नामक उपकरण बनाया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 135वां स्थान। 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति नेप लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। कौन सा राज्य, उत्तराखंड राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश ने, देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। यह है प्रश्न संख्या 37। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। ऑप्शन नंबर ए, घाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 38, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या 38, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा, दिल्ली। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी, करूर वैश्य बैंक। कौन सा बैंक है फ्रेंड्स, करूर वैश्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 नंबर का, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ये हो जाएगा जॉनी बेयरस्टो। ऑप्शन नंबर ए, जॉनी बेयरस्टो को ये सम्मान मिला हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमको मोटिवेशन मिल ले। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। वीवीआई क्वेश्चन है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 42, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पल्लवी सिंह ने। किसने, पल्लवी सिंह ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, किस टेनिस खिलाड़ी ने
हाल ही में बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। कोई प्रश्न परीक्षा में पूछे या ना पूछे फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बता दीजिए, इस तो फटाफट आंसर दीजिए। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 ध्यान से देखेंगे आप लोग। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सुब्रमण्यम को। किसे? मोहन सुब्रमण्यम को नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? यूएन मिशन में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? DVI प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स 46 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनी शेट्टी ने। किसने? सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में येर लैपिड जो 14वें प्रधानमंत्री बने हैं वो किस देश के बने हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल की। कहाँ के फ्रेंड्स? इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं येर लैपिड। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो। प्रश्न संख्या 48 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय माल्या। कौन है? विजय माल्या। ये नाम आप बहुत सुने होंगे, चर्चित नाम है। तो विजय माल्या को ही 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49 और 50 फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, 49 और 50 दोनों प्रश्न। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है। 49वां प्रश्न कह रहा है कि नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो प्रश्न संख्या 49 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को। किसको? प्रश्न संख्या 49 का करेक्ट आंसर होगा भारत, अपना देश। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, प्रश्न संख्या 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी राजा कुमार। किसे फ्रेंड्स? टी राजा कुमार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।